ए नेताक बेटा, शर्म नहीं आती तुझे? नालायक, बेवकूफ, गधे कह के बैठे बैठे खाली खाना खाता है। ये तरीके से दूसरे दिन जब उसका बाप यानी जब उसके वालिद साहब घर पे आए खाने के वक्त 1 बजे जब वो घर पे आए तो देखते हैं कि उसका लड़का खड़े खड़े अब खाना खा रहा है। अब भैया बाप की निगाह जैसे ही दीनी तालीम से क्यों दूर रखा? क्यों दुनिया के लालच में मुझे डिग्री वाले कॉलेज में पढ़ाया? क्यों मुझे डॉक्टर बनाया? क्यों मुझे इंजीनियर बनाया? क्यों नहीं मुझे कुरान सिखाया? ये मेरे वालिद से पूछे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्टली उसके वालिद साहब से सवाल करेंगे, ए फुला, तेरा बेटा था, छोटा था, वो समझ और बूझ से ना वाकिफ था। उसको अगर तू बुनियादी तालीम, बुनियाद में ही तू मेरा इल्म सिखाता, मुझसे ताल्लुक़ जुड़वाता, तो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में वो मुझसे जुड़ जाता और मैं उस पर रहम फरमा देता। तो मेरे भाई, औलाद के बदले में बाप की भी पकड़ होगी। करेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहज्जिना व मय्यितना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्फाज़ों को नहीं देखते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल की गहराई को देखते हैं। अमीर बाप का शरीफ बेटा, समझ में आया? कुछ नहीं समझे? सुनिए, मैं समझाता हूँ। किसी गाँव में एक आदमी था, काफ़ी पैसे वाला आदमी था, काफ़ी रईस आदमी था भाई, बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी था वो। और उसका एक ही लड़का था, एक ही साहबजादा था। उस बेचारे के दिल में हमेशा तमन्ना थी कि मेरा लड़का भी मेरी तरह पढ़ लिख के कोई अफसर बने, मतलब पढ़ लिख के कोई काबिल इंसान बने। लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत कोशिश किया पढ़ाने की। बच्चा तो पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, पढ़ने के लिए कॉलेज तो जाता था, लेकिन वहाँ पे क्या करता था? हाँ, खाली वही करता था। बहरहाल वो बिल्कुल मतलब पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान लगबे नहीं करता था और गोया कि वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर ही रहा। और ऐसा बिल्कुल अनपढ़, और बाप रे, उसके फुटानी के बारे में तो आप पूछबे मत कीजिए। बच्चा जब जवान हो गया, शबाब उसकी बिल्कुल जवानी पे पहुंच गई, एकदम हट्टा गट्टा हो गया, तो उसके लिए उसको चाहिए बस, अब उस लड़के को चाहिए वक्त पर हमेशा अच्छा अच्छा खाना, और पहनने के लिए हमेशा हर सीज़न में, हर त्यौहार में क्या अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े, और वीडियोस बनाने के लिए, रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए चाहिए अच्छा सा एप्पल वाला मोबाइल, ताकि 24 घंटा उस पर रील्स बनाए। और घूमने के लिए चाहिए हमेशा क्या? बाप के कमाए हुए पैसे से कौन सा गाड़ी बोलते हैं उसको? थपाची गाड़ी, फटफटिया, बुलेट। वक्त पे उसको चाहिए अच्छा खाना, और खर्चे के लिए चाहिए पैसे, और घूमने के लिए चाहिए थपाची गाड़ी। यही उसका काम था। बहरहाल एक दिन के 1 बजे दोपहर के वक्त उसका बाप जो है अपनी ड्यूटी से अगर वापस आकर घर आया खाने के लिए, तो 1 बजे घर पे आया तो देखता है कि उसका बेटा बैठे बैठे खाना खा रहा है। जैसे ही बाप की नज़र बेटे पे पड़ी, फौरन कहने लगा, ए नेताक बेटा, शर्म नहीं आती तुझे? नालायक, बेवकूफ, गधे कह के बैठे बैठे खाली खाना खाता है। ये बात कहकर बाप चला गया और अपना काम धंधे में बिजी हो गया। बहरहाल ठीक इसी तरीके से दूसरे दिन जब उसका बाप यानी जब उसके वालिद साहब घर पे आए खाने के वक्त 1 बजे जब वो घर पे आए तो देखते हैं कि उसका लड़का खड़े खड़े अब खाना खा रहा है। अब भैया बाप की निगाह जैसे ही बेटे पर पड़ी, कहने लगे, बेवकूफ़, नालायक, गधा, जाहिल, तुझे शर्म वरम है कि नहीं है? खड़े खड़े खाना खा रहा है, ये क्या बदतमीज़ी है? तब बेटा कहने लगा, अब्बा जान, पिताजी, मैं तो आपकी बातों पर अमल कर रहा हूँ। कल मैं बैठ के खाना खा रहा था, आप कल मुझे मना किया था कि बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए आज मैं खड़े खड़े खा रहा हूँ। इसमें मैं आपकी बातों पर अमल कर रहा हूँ। तोर बातक हमें मानी जलन से इकरम बुराई कुंज, इसमें शर्म की क्या बात है? अब वो बेचारा अपने सर पे हाथ रख के सोचने लगा और अफसोस करने लगा, हाय मेरी किस्मत, कैसी औलाद। तो मेरे भाइयों, ये कहानी से हमको सबक ये मिलता है हमें कि अक्लमंदी, दानिशमंदी, दानाई जो होती है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदाइशी तौर पर ही देते हैं, और जिसको जितना हुनर, जितनी सलाहियत और जितनी अक्ल अल्लाह ताला देते हैं, वो अपनी अक्ल और अपनी समझ के मुताबिक ही काम कर सकता है। इसलिए अगर जो जिस काम के काबिल ना हो, जो जिस बात के लायक ना हो, जो काम जिससे ना हो सके, हम बराए मेहरबानी उसके ज़िम्मे वो काम बिल्कुल ही ना सौंपें। भाई जब उस काम का वह काबिल है ही नहीं तो क्या कर पाएगा?
इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल एक गिलास है, एक गिलास में जितना स्टोरेज है, जितना स्पेस है, यानी एक गिलास के अंदर जितनी जगह है आप उतना ही ना पानी डालिएगा। अगर ज़्यादा पानी डालिएगा तो गिलास क्या होगा, फुल हो जाएगा, और यानी फुल कर सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जिसके पास जो काम करने की हुनर, जिसके पास जो काम करने की सलाहियत हो, जो काम जिससे हो सकता हो, उसी के ज़िम्मे वो काम सौंपे तो बेहतर है। तो इसलिए मेरे भाइयों, और दूसरी बात यह है कि अरे मेरा बाप मुझे जैसा कराया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, मेरे बाप का एहसान है, मेरे वालिद मोहतरम का एहसान है कि उसने मुझे कुछ न कुछ तो पढ़ाया। लेकिन मेरे भाइयों, जो गलती हमारे बाप दादा से हुई, हम अपने बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी न करें, वरना यह सिलसिला कल क़यामत तक चलता रहेगा। बाप से बेटे से पूछा जाएगा कि तूने ये अमल क्यों नहीं किया, बेटा कहेगा या अल्लाह, ये सवाल मेरे आप वालिद मोहतरम से पूछिए कि उन्होंने मुझे दीनी तालीम से क्यों दूर रखा, क्यों दुनिया के लालच में मुझे डिग्री वाले कॉलेज में पढ़ाया, क्यों मुझे डॉक्टर बनाया, क्यों मुझे इंजीनियर बनाया, क्यों नहीं मुझे कुरान सिखाया। ये मेरे वालिद से पूछिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्टली उसके वालिद साहब से सवाल करेंगे, ए फलां, तेरा बेटा था, छोटा था, वो समझ और बूझ से ना वाकिफ़ था, उसको अगर तू बुनियादी तालीम, बुनियाद में ही तू मेरा इल्म सिखाता, मुझसे ताल्लुक़ जुड़वाता, तो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में वो मुझसे जुड़ जाता और मैं उस पर रहम फरमा देता। तो मेरे भाई, औलाद के बदले में बाप की भी पकड़ होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद को दीनी तालीम ज़रूर दें, दुनियावी तालीम दें। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम से आप महरूम रखें। दुनिया की तालीम हुनर है। दुनिया की तालीम क्या है? हुनर है। ये कब तक है? जब तक जिस्म में जान है। जैसे जान निकली फिर दुनिया की तालीम का आपसे कोई वास्ता नहीं। कब्र और हशर में साथ अगर देगा तो वही दीनी तालीम ही देगा। अरे भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं ही मर जाऊं, मेरी औलाद अगर दीनी तालीम से दूर हो, उसे नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं हो, तो मेरे लिए दुआएं कौन करेगा? मोहल्ले के मौलवी साहब आएंगे, वो तो जैसे तैसे नमाज पढ़ा देंगे। अरे मैं मरा हूँ, मेरा बेटा जिस गम और जिस फिक्र से, जिस दर्द से जनाजे की दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहज्जिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्फाज़ों को नहीं देखते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल की गहराई को देखते हैं, दिल की पुकार को देखते हैं कि आखिर ये दुआ जो कर रहा है, ये कितनी फ़िक्र और कितने दर्द से कर रहा है। अल्लाह तो दिलों के हालात से हर आन हर पल वाकिफ़ है। इसलिए मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए। कब पढ़ाएगा? जब हम अपने बेटे को वो दुआएं याद कराएंगे, उस इल्म से वाकिफ़ियत कराएंगे, दीनी तालीम के लिए मदारिस में डालेंगे, साथ साथ दुनियावी भी तालीम दें। बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और हम तमाम सामिईन को, और ख़ुसूसन जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन को ताहयात लंबी उम्र अता फ़रमाए, और आपके वालिदैन को आने वाली तमाम बीमारियों से हिफाजत फ़रमाए, और आपके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। इस वीडियो को सवाब समझकर आप आगे भेजना, यह आपका काम है। मेरा काम था आप तक मैसेज पहुंचाना। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसका क्या करें ना करें, ये आपके ऊपर है। बहरहाल जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।